प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 21 है और ये 25 ऑफ अगस्त 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि इससे पहले जो चैप्टर है हमारा अम्ल, क्षारक और लवण स्टार्ट हो चुका है, वही अम्ल, क्षारक और लवण आज भी कंटिन्यू हमारा चल रहा है, राइट। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसे प्रॉपर वे में समझने का प्रयास करते हैं और समझेंगे भी। तो जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या रोल होता है, ठीक है। तो सभी अम्ल जल में अभिक्रिया करके H3O+ या H+ आयन उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना, कभी भी पूछा जाएगा जब अम्ल जल में अभिक्रिया करके हमें क्या देता है, तो आपको सिंपली यही लिखना है H3O+ या H+ आयन देता है, ठीक है। हम इसे H3O+ या H+ आयन के फॉर्म में ही हम याद रखेंगे, राइट। अब हम इसमें एक समीकरण है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, डियर स्टूडेंट, जब ये वाटर के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है, तो ये जो बनाएगा H3O+ और +Cl-, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हमारा जो है ना, ये समीकरण है, ठीक है, इस तरह से बनाया है, राइट। अब डियर स्टूडेंट, इसमें देखेंगे जल की अनुपस्थिति, यानी जल की जो अनुपस्थिति में HCl अणु से H+ आयन पृथक नहीं हो सकते। यानी जल की जब अनुपस्थिति होगा डियर स्टूडेंट, तो इसमें से जो है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या H+ आयन कभी भी अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकता है, ठीक है। इसीलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ एक्वस यानी ये मिक्स होता है, या हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+, इसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन से दर्शाना चाहिए। जैसे H+ H2O, और ये क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन, जो कि क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड यानी OH- आयन उत्पन्न करते हैं, और जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ठीक है। जल में जो घुलनशील क्षारक है उसे ही हम क्षार कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, जल में घुलनशील क्षारक जैसे पोटासियम हाइड्रोक्साइड, जब वाटर के साथ ये रिएक्ट किया तो पोटासियम और +OH- हो गया, ठीक है। अब MgOH का Hal2 से यानी सॉलिड स्टेट में जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो Mg2+2OH- ये इस तरह फॉर्मेट में बदल गया है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, इसमें हम देखेंगे अम्ल और क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है। अम्ल और क्षारक में जल में उत्पन्न अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। यानी जल में अम्ल या क्षारक घुलने की जो प्रक्रिया होती है, आपको याद रखना है, जल में जब अम्ल या क्षारक जब आसानी से इजीली घुल जाएगा, ठीक है, तो वो अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। तो हमें जब भी हम नाइट्रिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को जब वाटर में मिलाते हैं तो हमें सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलना चाहिए। और सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ जाता है, ठीक है, तथा आप जल सकते हैं। इसी लेकर के जब भी आप डियर स्टूडेंट, जब आप जो है ना नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते हैं तो सावधानी पूर्वक रहिए, ठीक है। साथ ही अत्यंत स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किए जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन यानी डिब्बे तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह पर भी दिए जाते हैं, यानी उस पर चेतावनी भी लिखा होता है। पानी में, यहाँ देखिए, जैसे पानी में हमेशा और पानी में नॉट, ठीक है, ये आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है, एसिड मिलाए, ठीक है, तो किस तरीके से मिलाए और किस तरीके से ना मिलाए, तो ये ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, राइट। अब हमें इसमें देखना है प्यारे स्टूडेंट, जो जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयनों की सांद्रता यानी हाइड्रोनियम आयन और OH आयन में प्रति इकाई आयनों में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं, एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं, ठीक है। अब इसी में देखेंगे सार्वत्रिक सूत्र क्या होता है डियर स्टूडेंट, सूचक क्या होता है। तो हमने विलयन में OH+ या OH आयनों की सांद्रता की कमी और तनुकरण के बारे में सीखा है। क्या हम मात्रात्मक रूप से किसी विलयन में मौजूद इन आयनों की
मात्रा ज्ञात कर सकते हैं? क्या हम यह अंक आंक सकते हैं कि दिया गया अम्ल या क्षारक कितना प्रबल है? हम एक सार्वभौमिक संकेत का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं जो कई संकेतकों का मिश्रण है। सार्वत्रिक सूचक एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं पर भिन्न भिन्न रंग दिखाता है और यह हमें विलयन में H+ आयन, ठीक है, जो कि अम्ल है, और OH- जो कि क्षार है, आयनों की सांद्रता जानने में हमें मदद करती है। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट, इसमें जो बहुत ही आसान से प्रश्न हैं, चलिए इस सभी आसान से प्रश्न को एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। और डियर स्टूडेंट, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और ये सपोर्ट करना बहुत आसान है। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर स्टूडेंट हमारा, अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सा आयन उत्पन्न करता है? तो डियर स्टूडेंट, अम्ल जब जल के साथ अभिक्रिया करने पर उत्पन्न होता है H3O+, यानी हाइड्रोनियम या H3 आयन, ठीक है, H+ आयन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, जब कोई क्षार जल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा आयन उत्पन्न होता है? तो जब कोई क्षार जल से अभिक्रिया करता है तो OH- आयन उत्पन्न होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है प्यारे स्टूडेंट, जो कि बेहद ही आसान है। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए? अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? अम्ल को हमें जल में मिलाना चाहिए, जल को अम्ल में नहीं, है ना। अब देखिए, क्योंकि अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए, क्योंकि सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई उसमें ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है, यानी बाहर आ सकता है उबल कर, ठीक है, यानी कह सकते हो भर करके, ठीक है, जिसमें मिलाते हैं, तथा आप जल सकते हैं जिससे हमें नुकसान होता है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। राइट, अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है, अम्ल विलयन तनुकृत करने पर हाइड्रोनियम आयन H3+ की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो इसमें डियर स्टूडेंट आपको लिखना, जब अम्ल को तनुकृत किया जाता है तो हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता कम हो जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि तनुकरण पर विलयन का कुल आयतन बढ़ जाता है और इसीलिए प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की संख्या घट जाती है। सार्वत्रिक सूचक को परिभाषित कीजिए। तो अम्ल या क्षार के संयोग से तदनुकूल रंग बदलने वाला पदार्थ को हम सार्वत्रिक कहते हैं। लेकिन ये सूचक को क्या होता है? तो सार्वत्रिक सूचक एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं पर भिन्न भिन्न रंग दिखाता है और यह हमें विलयनों में H+ या OH- आयन की सांद्रता जानने में मदद करता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है, और इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले आप सभी के लिए वर्कशीट अपलोड कर दी जाती है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।